स्कूल में किए विद्युत के प्रयोग के बाद सुनैना बहुत खुश थी। वह उत्सुक थी घर पर सबको इसके बारे में बताने के लिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और फिर इंतजार किया माँ और पिताजी के काम से वापस आने का। शाम को जैसे ही माँ पिताजी वापस आए, सुनैना उनको अपने दिन के बारे में बताने लगी। सोहन भी अब सोकर उठ गया था। माँ, पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे सुनैना, पहले बैठने तो दो। सुनैना और सोहन ने माँ और पिताजी के हाथ से उनका सामान लेकर रखा और उन्हें पानी दिया। हाँ सुनैना, अब बताओ क्यों इतनी उत्साहित हो? पिताजी, आज स्कूल में हमने बैटरी और तार की मदद से एक बल्ब को दीप्त किया। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। ये आपने कैसे किया सुनैना दीदी? बैटरी और तार की मदद से एक विद्युत परिपथ बनाकर। विद्युत परिपथ क्या होता है? सोहन, किसी भी विद्युत यंत्र को चलाने के लिए एक विद्युत परिपथ चाहिए होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है। इससे ही बल्ब जैसी चीजें दीप्त होती है। मुझे भी बनाना है विद्युत परिपथ। नहीं सोहन, वो तो स्कूल में सीमा दीदी ने बनवाया था। इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वह घर पर है ही नहीं। मैं पुराने सामान के डिब्बे में देखती हूँ, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सुनैना और सोहन खुश हो गए। माँ एक पुराना डब्बा लेकर आई। पिताजी और माँ ने उसमें से कुछ पुराने तार और एक बल्ब निकाला। सुनैना ने घड़ी में से सेल निकाला। अरे वाह, घर पर तो सभी सामान एकत्रित हो गया। सुनैना ने झटपट सभी सामान को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जिस तरह स्कूल में किया था और बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह दीदी! पता है, हमारे घर में जितनी भी विद्युत से चलने वाली चीजें हैं वह इसी सिद्धांत पर चलती हैं। दीदी, अब इस बल्ब को कैसे बंद करेंगे? सेल के किसी भी एक टर्मिनल से तार को निकालकर। पर जब हम घर में किसी बल्ब को बंद करते हैं तब तार तो नहीं निकालना पड़ता। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उस बटन से तार किस तरह जुड़े हैं। तार तो दीवार के अंदर होते हैं और हमें दिखते भी नहीं। सुनैना, अगर तुम चाहो तो इस साधारण विद्युत परिपथ में भी बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए बटन लगा सकती हो। ऐसे बटन को विद्युत स्विच बोलते हैं। वो कैसे पिताजी? अभी करके देख लेते हैं। पिताजी ने परिपथ में एक जगह से तार को काटा। ऐसा करते ही बल्ब बंद हो गया क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक गया। सुनैना, क्या तुम तार के इन दो सिरों से प्लास्टिक हटा सकती हो? सुनैना ने झट से प्लास्टिक की परत हटा दी। पुराने डिब्बे में से पिताजी ने एक चाबी निकाली और तार के एक सिरे को उस चाबी से जोड़ दिया। सुनैना, अब चाबी का दूसरा हिस्सा तार से जोड़ो। जैसे ही सुनैना ने चाबी का दूसरा सिरा तार से जोड़ा, बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सरल था। पिताजी, आपने चाबी को ही क्यों स्विच बनाया? इस डिब्बे में तो बहुत सारा सामान है। एक काम करते हैं, हम इस विद्युत परिपथ में अलग अलग चीजें जोड़ते हैं और देखते हैं कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं। माँ ने कुछ सामान जैसे रबड़, लोहे की कील, चौक, कपड़े का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा आदि डिब्बे से निकाला। सुनैना और मैं इन सब चीजों की सूची बना लेते हैं और देखते हैं किस चीज के प्रयोग से बल्ब जलता है। सुनैना ने एक कागज पर सूची बनाई। सबसे पहले इस लोहे की कील के साथ प्रयास करते हैं। सुनैना ने चाबी को हटाकर लोहे की कील लगाई। बल्ब दीप्त हो गया। पिताजी, इस सूची में लोहे की कील के सामने हाँ लिख दीजिए। अब रबड़ के साथ कोशिश करते हैं। रबड़ के साथ तारों को जोड़ने पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ। इसी तरह कपड़े के टुकड़े से भी नहीं हुआ, पर चांदी की चम्मच से बल्ब दीप्त हो गया। कील से बल्ब जल जाता है। रबड़ लगाने पर बल्ब नहीं जलता। कपड़े का टुकड़ा लगाने पर बल्ब नहीं जलता। चांदी लगाने पर बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों है कि कुछ चीजों से बल्ब दीप्त हुआ और कुछ से नहीं?
ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ चीजें विद्युत चालक हैं और कुछ विद्युत रोधक। यह क्या होता है? जब विद्युत परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है, उसमें कहीं भी रुकावट आने से विद्युत उत्पन्न नहीं होती और वह परिपथ अधूरा माना जाता है। विद्युत चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत प्रवाह नहीं रुकता, बल्कि ये पदार्थ आसानी से विद्युत का प्रवाह करवाते हैं, जैसे धातु से बने पदार्थ, लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि। इसलिए बिजली के तारों को धातु से बनाया जाता है ताकि विद्युत उनमें प्रवाह कर सके। पर तारों के ऊपर तो प्लास्टिक होता है। हाँ, धातु से बने तारों पर विद्युत रोधक पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को रोकते हैं। तारों के ऊपर प्लास्टिक इसलिए जरूरी है ताकि यदि कोई उन्हें छुए तो विद्युत से झटका ना लगे। हाँ बच्चों, विद्युत से बहुत संभल कर रहना चाहिए। इस तरह के प्रयोग बड़ों की मौजूदगी में ही करने चाहिए। घर में भी विद्युत यंत्र केवल बड़ों के सामने ही इस्तेमाल करें। यदि विद्युत से जुड़ी किसी भी चीज से असावधानी बरती जाए तो हमें गंभीर चोट भी लग सकती है। जी पिताजी, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। भाई, मुझे तो बच्चों के साथ यह प्रयोग करके बहुत मजा आया। मुझे भी। हमें भी।